नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठे। अमन और चैन की मुल्क में दुआएं मांगी गईं। उत्तर प्रदेश में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। सड़कों पर नमाज और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। नमाज स्थल और संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। बता दें कि पूरे देश में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी बकरीद के मौके को देखते हुए अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। बता दें कि संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। यूपी में जगह जगह अलर्ट घोषित किया गया है। देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में नमाजी मस्जिद पहुंचे हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। और कानपुर से हमारे सहयोगी उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। आप कानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि आज जो है पूरे देश में जो बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। और बात रही जो नमाजी नमाज पढ़ने गए थे ईदगाह पे, उसको लेकर कहीं ना कहीं कल रात को जो शहर काजी कानपुर के हैं उनका साफ कहना था कि बारिश के मौसम को लेकर जो ईदगाह के मैदान है उन मैदानों पर जल भराव हो गया। फिर भी अगर बात की जाए तो नगर निगम की टीम जो है जल भराव को तो कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बावजूद जो रिमझिम बारिश है उससे जो मैदान है वो नमाजी जो है नमाज पढ़ने नहीं बच पाए। और उन्होंने शहर काजी ने अपील की थी कि जो नमाजी है वो आसपास के जो मस्जिदें हैं और उसको अपने घर पर रह के बकरीद की नमाज अदा कर सकते हैं। पुलिस कितना अलर्ट नजर आ रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है उपेंद्र? जी, मयूरा बताया कि पुलिस अगर बात की जाए कानपुर जो कमिश्नर है बीपी जोगदंड है, ज्वाइंट कमिश्नर प्रकाश तिवारी, और उसके बाद अगर कहीं बात की जाए तो सारे आईपीएस जो है लगातार हर जो जहाँ पे बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिदों पे जो है पूरी तरीके से निगरानी रखी है। और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो संदिग्ध क्षेत्र पाए जा रहे हैं उस पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की जो निगरानी पूरी की जा रही है कहीं किसी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। इसको लेकर जो कानपुर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। उपेंद्र, नमाज को लेकर, कुर्बानी को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है कानपुर में? जी, आप बता कि अगर नमाज की बात की जाए तो नमाज को नमाजियों को पढ़ने के लिए मस्जिद और अपने घर को बोला गया, अपील की गई सरकारी द्वारा। और अगर बात करें कुर्बानी की तो कुर्बानी को लेकर शासन ने आदेश किया था कि कुर्बानी जो है वो पर्दे के पीछे होगी, पहले कुर्बानी नहीं होगी किसी तरीके से। और बात की जाए कुर्बानी के बाद जो जो वेस्टर सामान जो निकलता है उसको लेकर के पूरी तरह से नगर निगम टीम जो है वो गली गली में जो है एक्टिव है पूरी तरीके से, किसी प्रकार से जो वायरस है वो आम जनमानस में फैल ना पाए। उपेंद्र, नमाजी कितनी संख्या में मस्जिद में पहुंच रहे हैं, कैसा हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है? या मतलब मयूरी की पूरी तरह से अगर बात की जाए तो नमाजी जो है अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइम पे जो है नमाज अदा की गई है। इसको लेकर पूरी तरीके से जो बात की जाए तो नमाजी जो है सैकड़ों संख्या में लगातार चले जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है वो भी जो है देश के लिए अमन और दुआ की लिए दुआ कर रहे हैं कि शहर में जो अमन बना रहे। जी, धन्यवाद उपेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं भारी संख्या में नमाजी मस्जिद में पहुंचे हुए हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, देश में चैन शांति की दुआ कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में आज ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे ईद उल अजहा भी कहते हैं। ईद की नमाज होने के बाद बकरे या किसी अन्य जानवर की कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है। बता दें बकरीद पर कुर्बानी का खास महत्व होता है। ईद की नमाज होने के बाद ये कुर्बानी की जाएगी। बता दें कुर्बानी के बाद जो गोश्त निकलता है उसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक हिस्सा खुद के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए होता है। इन हिस्सों को सही से बांटने के बाद कुर्बानी मानी जाती है। बता दें कि आज के दिन कुर्बानी
का बड़ा ही खास महत्व होता है। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। और सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। आप सुल्तानपुर में हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जो आदेश हुआ था ईद त्योहार को लेकर, कोई भी गंदगी या माता मास्क लेकर जो है किसी का नहीं। आप अपने घरों के पास जो है बकरीद के त्योहार को लेकर मनाइएगा। वहीं पर सुरक्षित को साफ सफाई के मद्देनजर के साथ ही ये बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जिलों भर में भी जो है प्रशासन द्वारा जो है भी अलर्ट कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा का भी ये कहना हो रहा था कोई भी जो है गंदगी ना हो, कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए, शांतिपूर्वक से लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को त्योहार को संपन्न करेंगे और संपन्न करने में खुशी के साथ एक भाईचारे के साथ जो है गले मिलके अपने नमाज अदा करने बाद वो सीधे खा जाएंगे। आशुतोष, नमाजी कितनी संख्या में मस्जिद पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं सुल्तानपुर का ईदगाह का जो है फेमस मस्जिद है और काफी संख्या में यहाँ पे एकत्रित होकर जो है नमाज अदा की जाती है। ईदगाह का एक ऐसा ही मस्जिद है यहाँ पे तमाम तरह के जो है आसपास के जो भी रहने वाले हैं वो इसी मस्जिद पे आते हैं, चाहे बकरीद का त्योहार हो चाहे ईद का त्योहार हो। इसी के साथ जो है यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है यहाँ पे आके नमाज अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रशासन की जो है पूरी देख रेख के साथ सुरक्षा के साथ जो है वहाँ पे नमाज की अदा कराई जाती है। कोई भी जो है अफवाह ना फैला पाए, ना बेढंग तरीके से वहाँ पे जो है कोई चले। इसके साथ ही साथ जो है आपको बता दें जिस प्रशासन यहाँ पे अलर्ट पे जो नजर आता है उस हिसाब से कोई वहाँ पे अफवाह फैलाने की नौबत नहीं आती है। उपेंद्र, माफ कीजिएगा, आशुतोष, कुर्बानी को लेकर, नमाज को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे जो ऊपर से आदेश आया था कुर्बानी को लेकर जो है आप अपने घर के पास ही कुर्बानी करिएगा, कोई गंदगी ना फैलाएगा, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आप कुर्बानी का भी करिएगा। एक भाईचारे को प्रतीक दिखाते हुए आप वहाँ पे शांतिपूर्वक से आप अपना कुर्बानी करिएगा, जिससे लोगों को भी जो है अच्छा भी लगेगा। हाँ, एक बकरीद का त्योहार साल भर में एक बार आता है, वाकई लोगों के अंदर उत्साह कापन देखा जाता है, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक होना भी चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम त्योहार अपना करना भी चाहिए। इसको लेकर आशुतोष, देखिए गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है कि कुर्बानी ना करें, तो क्या लोग इसको पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस ऊपर से कोई ना कोई आदेश आ ही जाता है, आदेश को लेकर कुछ लोग जो है इसके पालन पे जो है खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं दिखते हैं। लेकिन प्रशासन भी का भी एक सही रूल है, प्रशासन भी कुछ हद तक समझा देते कह देते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। लेकिन उनका भी ये कहना होता है अगर साल भर का कोई एक धार्मिक कार्यक्रम त्योहार आ रहा है, वो धार्मिक कार्यक्रम त्योहार को शांतिपूर्वक से हम संपन्न कराने की कोशिश करें, कोई भदगी वहाँ महसूस ना हो। अगर कोई कुर्बानी भी कर रहा है, आप अपने घरों के पास जो है गड्ढा कर लीजिए, गड्ढे में ही जो है सारी गंदगी वो चली जाएंगी, वहाँ पे सड़क को फैलता हुआ नजर नहीं आएगा। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार आज बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। वहीं बता दें कि नमाज के बाद लोग कुर्बानी करते हैं और आज के दिन कुर्बानी का बड़ा ही महत्व होता है। बता दें यूपी में जगह जगह अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। देश भर में ईद को देखते हुए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं कुर्बानी को लेकर, नमाज को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक में शामिल होने के लिए समिति के अध्यक्ष नीपेंद्र मिश्र बुधवार देर शाम अयोध्या पहुंच गए। यहां पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई। बैठक में मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा की जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक यह बैठक मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नीपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में होगी। इस 2 दिवसीय बैठक में मंदिर की संगमरमर की फर्श का निर्माण और मंदिर के प्रथम तल के निर्माण का काम शुरू करने पर मंथन किया जाएगा। बता दें मंदिर निर्माण समिति की बैठक होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंतिम चरण में मंदिर निर्माण का काम हो रहा है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक है, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में?
मंदिर का निर्माण कार्य अपने प्रगति पर है। इसको लेकर एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में कितना निर्माण कार्य राम मंदिर का हो चुका है, कितना निर्माण कार्य बाकी है, इस कार्य की समीक्षा की जाएगी। अगर बात करें तो जनवरी 24 में समय बताई गई है। 24 जनवरी को इसके निर्माण कार्य के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे शामिल होंगे और तमाम तरह की चीजें करती आई है। राम मंदिर का स्वरूप जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में रखा था और जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया के तहत राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और जिस तरीके से निपेंद्र मिश्रा आज पहुंचे हुए हैं, उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान लला के दर्शन किए। इसके बाद राम मंदिर के कार्य निर्माण का समीक्षा बैठक होगी। बाकायदा निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में यह तय किया जाएगा कि अभी कितना भी कार्य बाकी है उस कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जा सके। इसके बाद अगर बात करें उन कार्यक्रमों को लेकर मंथन होगा, उन कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श होगा। और जिस तरीके से मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा लगातार वीडियो सामने आते हैं राम मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान, चंपत राय खुद जो है इसके वीडियो शेयर करते हैं कि निर्माण कार्य किस तरीके से हो रहा है, भव्य निर्माण राम मंदिर का हो रहा है। इस पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज बैठक आयोजित की गई है, निपेंद्र मिश्रा इसमें सम्मिलित होंगे और निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक करेंगे। कितना निर्माण कार्य हो चुका है, कितना निर्माण कार्य अभी बाकी है, इन तमाम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। म्यूरी विवेक, मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र तो इस बैठक में शामिल होंगे ही, और कौन कौन लोग शामिल होगा? निर्माण कार्य के इस समीक्षा बैठक में मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो सभी भाग लेंगे। और बाकायदा मंदिर के अंदर जो 10 महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें परकोटा, पावर स्टेशन, आधुनिक शौचालय, आंतरिक और बाहरी लाइटिंग, परिक्रमा मार्ग आदि का निर्माण कार्य भी शामिल है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य, बड़े पदाधिकारी और निपेंद्र मिश्रा के बीच मंथन होगा कि आखिर कितना निर्माण कार्य अभी भी राम मंदिर में बाकी है। हम आपको बता दें कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो देश के आम जनमानस से भी जुड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जमकर बुनाया भी था। उसके एजेंडे में 1992 से लेकर आज तक राम मंदिर का मुद्दा शामिल रहा था। और जिस तरीके से भव्य मंदिर की तैयारी की जा रही है, तमाम ऐसे चीजें हैं, चाहे वो परिक्रमा की बात की जाए, चाहे वो लाइटिंग की बात की जाए, चाहे वो पावर स्टेशन की बात की जाए, अत्याधुनिक शौचालयों की बात की जाए, ताकि चूंकि राम मंदिर के निर्माण कार्य के बाद देश विदेश से सैलानी यहाँ रामलला के दर्शन करने आएंगे, मंदिर की परिक्रमा करेंगे और भव्य राम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि 2 दिवसीय ये बैठक के बाद कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। उन कार्यक्रमों को लेकर मंथन होगा, तमाम बातचीत होगी, जिसमें मंदिर के पदाधिकारी, ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य अपने अपने मुद्दों को उनके सामने रखेंगे। विवेक, देखें कि मंदिर का निर्माण 3 चरणों में होना था, अभी कितने प्रतिशत काम हो चुका है? देखिए, अगर बात की जाए तो 70% से ज्यादा का काम राम मंदिर का पूरा हो चुका है निर्माण कार्य में, और बाकी जो 30% काम है उसको जल्द ही पूरा करने की तैयारी में मंदिर प्रशासन और प्रशासन से लगे हुए हैं। निपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक इसीलिए होने वाली है कि आखिर अभी कितना समय और लगेगा बाकी कामों को पूरा होने में। राम मंदिर निर्माण कार्य प्रगति तेजी पर है। लगातार यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री भी जाते रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कई कार्यक्रम किए हैं और रामलला की धरती पर जाके निर्माण कार्य को भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी जो है, जो बड़े पदाधिकारी है या फिर कैबिनेट मंत्री है, वहां जाते रहे हैं, निर्माण कार्य की समीक्षा भी करते रहे। ऐसे में निपेंद्र मिश्रा आज अयोध्या पहुंचे हैं, हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किया है और मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य और पदाधिकारी हैं, चंपत राय भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, लगातार कई बार राम मंदिर प्रशासन के द्वारा, चंपत राय के द्वारा कई ऐसे फोटोज और वीडियो राम मंदिर के निर्माण कार्य के आते रहे हैं, जिससे देखकर ये पता लगता रहा है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पे चल रहा है और भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियों में मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट सदस्य जुटे हुए हैं। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि अंतिम चरण में मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। जल्द ही राम भक्तों के इंतजार खत्म होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह सुबह ही बारिश हुई। राजधानी लखनऊ और दिल्ली से सटे नोएडा में गुरुवार की सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा राजधानी लखनऊ के आसपास के कई जिलों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। अनुमान है कि कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बुधवार को सहारनपुर जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर कुछ और दिनों तक चलने वाला है। तेज बारिश का आसार गुरुवार को प्रदेश के बहुत से भाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुरादाबाद में तेज बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया और अंडरपास के पानी में कार पूरी तरह डूब गई। ट्रैक्टर की मदद से डूबी कार को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लखनऊ की तस्वीर है जहां मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ वासी झमाझम बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। बता दें पूरे यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो कहीं ना कहीं बारिश मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश से जल जमाव की समस्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी जल जमाव के कारण ट्रैफिक भी देखने को मिल रही है। लोगों को तमाम तरह की समस्या उठानी पड़ रही है। ये तस्वीरें लखनऊ की है जहां झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मौसम को लेकर, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 2-4 दिन लगातार बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पूरे यूपी में झमाझम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं अभी कई जगह रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ये बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं लखनऊ में कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं अब बारिश समस्या भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ लोग बारिश का मजा उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ बारिश समस्या भी बनती हुई नजर आ रही है। जल जमाव की समस्या पैदा हो रही है, जिससे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कानपुर से उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ चुके हैं और सुल्तानपुर से आशुतोष हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बारिश का लोग लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश समस्या बनती हुई नजर आ रही है। लोगों को जल जमाव की समस्या झेलनी पड़ रही है। क्या कुछ स्थिति कानपुर में बनी हुई है? जी मयूर, आपको पता चला कि कानपुर में अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने वैसे अलर्ट जारी कर रखा है, क्योंकि अगर 3 दिन लगातार जो बारिश है, रिमझिम बारिश को लेकर के, उसके बाद मूसलाधार बारिश और तूफान को लेकर के अगले 3 दिन का जो है कानपुर का जो मौसम विभाग है उन्होंने अलर्ट जारी कर रखा है। और उसके बाद बताते चला आपको, जो जिस तरीके से आसपास जिलों में जो बारिश हो रही है, उस बारिश को लेकर के काफी जो है कानपुर में जो, क्योंकि अगर बात की जाए तो कानपुर से जो आउटर क्षेत्र है उसके पास जो है गंगा नदी बनी हुई है, और जो इंटरनल क्षेत्र है वहां पे पांडव नदी जो निकली हुई है, जहाँ पे आवासीय क्षेत्र है। आपको पता चला कि पूरी तरीके से जो पांडव नदी, जहाँ जिसका जल भराव इतना लेवल ऊपर हो गया है कि आवासीय क्षेत्रों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। जी आशुतोष, देखिए पूरे यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं। मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? तो लेकर जो है यूपी के 25 जिलों का अलर्ट तो कर दिया गया है जरूर, लेकिन अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर की बारिश को लेकर अगर हम बात करते हैं, 20 तारीख के बाद से एक बार बारिश हुई, वो भी लगभग 3 से 4 घंटे तक बारिश देखने को मिली है। उसके बाद ये हल्की बारिश रही, लेकिन कुछ जगह वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और कुछ ना कुछ सूखा भी वहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरह आपको बता दें, यूपी का जो 25 जिलों का अलर्ट करने का एक देखा गया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए फिर लगातार बारिश होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे बारिश हो रही है और कुछ जगहों पे नहीं हो रही। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मौसम ठंडा बना हुआ, पहले से कुछ राहत मिला है लोगों को। जी उपेंद्र, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि अभी 2-4 दिन लगातार बारिश होगी, तो नगर निगम कितना अलर्ट नजर आ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो जल भराव को लेकर होती है। कितनी तैयारियां की गई हैं? जी मैं बता दें, कानपुर नगर निगम जो है पूरी तरीके से एक्टिव है और जल भराव को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सफाई कर्मचारी है, सफाई नायक है, उनको पूरी तरह से वार्ड बाई वार्ड जो है
कानपुर में जो प्रमिला पांडे महापौर है वो खुद मॉनिटरिंग कर रही टीम को, नायब राज की टीम को मॉनिटरिंग कर रही है। पर अगर बात की जाए किस तरीके से, अपने कैमरा पर्सन हिमांशु ने दिखाया किस तरीके से जो आवासीय क्षेत्र, देखिए पांडव नदी का पानी जो है पूरी तरीके से आवासीय क्षेत्रों में जो जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले जब यहाँ बाढ़ आई थी तो लगभग यहाँ पे 40 से 45 दिन लोगों का आना जाना जो दूर रहना जो है मुश्किल हो गया था। उसके बाद अभी तक कानपुर जिला प्रशासन ने किसी बार कोई रेस्क्यू टीम अभी तक इनके पास नहीं पहुंची है, ना इन लोग से अपील की है कि आवासीय क्षेत्रों में जो पानी भर रहा है उसको लेकर कभी किसी वजह आसपास क्षेत्रों को अभी अलर्ट नहीं किया गया। आशुतोष, सुल्तानपुर में नगर निगम कितना अलर्ट है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं जल भराव से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं इधर भी नगर पालिका का चुनाव समाप्त हुआ है और तमाम तरह की जो है प्रचार भी हुआ है। योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है जगह जगह जिलों पे जो है जाकर भ्रमण करके उनका भी यह कहना था सबसे पहले अगर कोई प्राथमिकता रहेगी तो स्वच्छता पे रहेगी, साफ सफाई पे रहेगी, कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहेगा। लेकिन अगर सुल्तानपुर नगर पालिका की बात करते हैं, जिस तरह अभी हाल में बोर्ड बैठक हुई थी नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा, उसमें भी एक संकेत दिया गया था नगर पालिका द्वारा जो है कोई भी गंदगी नहीं रहेगी और वहाँ पे सबसे पहले साफ सफाई और व्यवस्था और जल भराव का वो देखने को ना मिले। ये वाकई बहुत ही अच्छा कार्य और कदम उठाया गया है और कुछ हद तक सुल्तानपुर में इस तरह की कार्य देखने को मिल रहे हैं। गंदगियां बहुत ना के बराबर है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर गाड़ियों के आवागमन की वजह से या मोहल्ले वासी की वजह से वहाँ पर गड्ढा मुक्त या सड़कें खुदाई का काम शुरू हो जाता है, जिससे पानी का भी जो है बहाव वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है बहुत। उपेंद्र, देखा जाए जिस तरह से बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी अस्पतालों में। अस्पताल कितनी तैयारी में है? जी, अगर बात की जाए टेम्परेचर की बात की जाए, बारिश की बात की जाए, इसको लेकर के जो है आदमी जो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं तो पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से सक्रिय है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो डायबिटिक पेशेंट हो चाहे हार्ट के पेशेंट हो, इनको लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो गाइडलाइन जारी कर रहा है कि इनको समय पर रहने पे बाहर निकले या कोई जरूरत ना हो। क्योंकि अगर बारिश की बात की जाए तो जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनका जो इन्फेक्शन होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि डायबिटीज जो है अप डाउन करती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर, और इससे पहले भी हिट वेव को लेकर कहीं ना कहीं जो राहत तो लोगों को मिली है, पर मौसम जो है रिमझिम से बारिश को लेकर पूरी तरह से पूरा सुहावना है। जी धन्यवाद उपेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पूरे यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ अब बारिश भी बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग एक तरफ बारिश का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जल जमाव की समस्या लोगों की बड़ी परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह सुबह ही बारिश हुई है। राजधानी लखनऊ और दिल्ली से सटे नोएडा में गुरुवार की सुबह तेज बारिश हुई है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ के आसपास के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं अनुमान लगाया गया है कि कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बुधवार को सहारनपुर जिले में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर कुछ दिन तक और चलने वाला है। तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। बता दें, प्रदेश के बहुत से भाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद में तेज बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया और अंडरपास के पानी में कार पूरी तरह से डूब गई। ट्रैक्टर की मदद से डूबी कार को बाहर निकाला गया। तो आपको बता दें कि ये जल भराव भी लोगों की अब बड़ी समस्या बनती जा रही है। जहां नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं जब बारिश होती है तो ये सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दें, पूरे यूपी में झमाझम बारिश हो रही है, जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग द्वारा अभी 2-4 दिन तक भारी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं लखनऊ की बात करें तो बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, पूरे यूपी में झमाझम बारिश हो रही है, लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप लखनऊ में मौजूद हैं, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है मौसम को लेकर? देखिए मोरी, राजधानी लखनऊ सहित अगर बात की जाए तो सूबे के कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश ने अपनी दस्तक
दे दी है। अगर बात की जाए तो कल से राजधानी लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हुई थी और रात में भी बारिश जो है वो थोड़ी शुरू हुई, लेकिन बाद में ये हल्की बारिश ही रही। उसके बाद सुबह भी हल्की बारिश देखने को मिली। अगर देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी एक भारी बारिश दर्ज की गई है और सहारनपुर में अभी तक सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तमाम ऐसी जगह है जहां पे बारिश के साथ साथ मानसून ने अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो ये हल्की बारिश काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हल्की बारिश के बाद उमस और तेज हो रही है और लोगों को बारिश से कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जहां भी हल्की बारिशें हैं उसके बाद से उमस तेज होनी शुरू हो गई है। लेकिन जहां भारी बारिश हुई है वहां जल जमाव की भी स्थिति जो है देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बाकायदा येलो अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया है, जिसके तहत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। अगर बात करें तो लखनऊ के अलावा कई ऐसे सूबे के जिले हैं जहां पे भारी बारिश देखने को मिली है और लखनऊ सहित कई अन्य जिलों में हल्की बारिश भी देखने की भी संभावना अभी जताई जा रही है। कम दबाव की सक्रियता के चलते बारिश का दौर ये चालू हो चुका है। सर्वाधिक बारिश राजधानी लखनऊ और आसपास के सटे इलाकों में देखने को मिली थी कल। अभी कुछ दिन और ऐसे ही बारिशों का दौर जारी रहेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सूरज और बादल के बीच आंख मिचौली का खेल लगातार जारी है। एक समय थोड़ी देर के लिए छांव है तो कहीं थोड़ी देर के लिए कड़ी तेज धूप दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें तो घिरते हुए बादल मानसून की दस्तक को लेके आ रहे हैं और कई जगह बारिश भी कर रहे हैं। ऐसे में कई जगह भारी बारिश भी देखी गई, जबकि राजधानी लखनऊ में कल से हल्की बारिश का दौर अब तक जारी है। मयूरी जी विवेक, जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन ये बारिश बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। जल भराव से काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जहां नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने अभी विजुअल में दिखाया कि किस तरीके से एक कार अंडरपास के पास फंस गई और ट्रैक्टर की मदद से उसको खींचा जा सका। ऐसे कई सूबे में जगह है जहां पे भारी जल जमाव का सामना अभी शुरुआती दौर में करना पड़ रहा है। और बात की जाए जब जुलाई और अगस्त का महीना आएगा, जब मानसून अपने पीक पे होता है, लगातार बारिशें होती रहती है, घंटों भर बारिशें होती रहती है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि उस दौर में किस प्रकार से जल जमाव की समस्या से जनता को निजात दिलाया जाएगा। नगर निगम को और नगर विकास मंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि किसी प्रकार से जल जमाव की समस्या उत्पन्न न होने पाए। ऐसे में नगर निगम को एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है बारिशों के समय में कि किसी प्रकार से नालियां ओवरफ्लो न हो, जल जमाव की व्यवस्था न हो, ताकि आम जनमानस को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में अभी भारी बारिश नहीं देखने को मिली है, लेकिन अगर पिछली बार जिस तरीके से बारिश हुई थी तो लखनऊ के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिससे आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये मानसून, ये बारिश नगर निगम की परीक्षा होगी कि किस प्रकार से इस बार राजधानी लखनऊ के नागरिकों को जल जमाव से मुक्ति दिलाना है और नालियों को बेहतर तरीके से फ्लो कराने की भी जिम्मेदारी नगर निगम की रहेगी, ताकि नालियां ओवरफ्लो न हो और कहीं भी किसी प्रकार का जल जमाव न हो, ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कतों का भी सामना न करना पड़े। जी विवेक, देखिए अब बारिश ने दस्तक दे दी है और कहीं न कहीं जिस तरह बारिश होगी तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात की जाए, अगर मैं पिछले साल का डेटा उठा के अगर आपके सामने रखूं तो डेंगू की स्थिति काफी दयनीय थी। प्रयागराज में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले थे और लखनऊ भी डेंगू से अछूता नहीं रहा था। इलाके इलाके में डेंगू के मरीज थे और नगर निगम की कहीं न कहीं लापरवाही पिछले साल देखने को मिली थी। उसके बाद नगर विकास मंत्री ए के शर्मा काफी सख्त हुए थे और तमाम दिशा निर्देश और हिदायतें जो है नगर निगम के कर्मचारियों को दी गई थी। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य महकमा है, जिसको लेकर तमाम तरह की दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले साल भी अस्पतालों में कई डेंगू डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए थे और जिस तरीके से बारिश का दौर अभी शुरू हुआ है तो तमाम संचारी रोगों का उदय भी इसी समय होता है और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ तैयार है। जरूरत पड़ने पर डेंगू डेडिकेटेड वार्ड भी बनाए जाएंगे, लेकिन बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नगर निगम की हो जाती है कि ऐसे मौसम में जब संचारी रोग अपने चरम पे
पे होते हैं, यहीं से संचारी रोगों का उदय होता है। उस समय एंटी लार्वा का छिड़काव करें, तमाम तरह के दवाइयों का छिड़काव करें, जैसे ये जो हानिकारक बैक्टीरिया है, जो लार्वा है, वो पनपने से रुके और आम जनमानस को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं अब ये भारी बारिश कहीं ना कहीं समस्या बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये भारी बारिश कहीं ना कहीं जल भराव हो रहा है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वो नगर निगम की हो जाती है, क्योंकि दावे तो नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी ही जब बारिश होती है तो ये सारे दावे फेल नजर आते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।